Assalamu alaikum. Sometimes our inattention neglects even the golden assets of our world. We even treat jewelry merely pieces of pebble. Exploring the unexplored doors of Munabal Vale. Today I am taking you from Ganginar to Sarwali Bahak and from Sarwali Bahak to Khadi waterfall. The fresh stream flowing across is known as Hardkhari Nala, which emerges from Kazinag Spring above Dibri. The Munabal Vale falls in Tahsil Kalamabad, some 10 kilometers in the northwestern region. However, Sarwali 13 kilometers and the Khari waterfall is 15 kilometers far from Tahsil headquarters. The lush green forests, Deodar, Kairi and Badul of the Sarwali and the serene atmosphere, the unique pattern of livelihood of the tribal people of Munabal in Dokas in summer season, their flocks of cattle grazing, the evergreen pastures, chirping birds, the chill breeze blowing 24/7, and more especially the melancholy songs of the cuckoo gives a feel of real paradise on earth. And this natural beauty gives a newcomer an abysmal peace of tranquility and a sweet slumber, relieving one completely from all the worries of drudgery city life. Let's uncover other aspects of this vale from our experts and visualize its panorama in a vivid style. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ वाटरफॉल खड़ी में मौजूद हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे हेडमास्टर साहब भी, हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे आया है। और क्योंकि आज संडे का दिन है, इतवार का दिन है और ईद का दिन भी है, और इस ईद के दिन पर हमने यहाँ पे सोचा कि हमारी लोकेलिटी में कौन सी जगह एक्सप्लोर करने के लायक है। और हम मुनबल से कोई 4 किलोमीटर ऊपर आए हैं। इस जगह का नाम है खड़ी, और यहाँ पे जो ये खड़ी का वाटरफॉल है जिया साहब जी, ये काफी दिलकश लग रहा है। और किस तरह से यहाँ पे मधुर आवाज आ रही है और आबशार झरने की आवाज आ रही है, किस तरह से आकर्षित करती है। ये जो भी यहाँ पे आए एक अलग ही सुकून मिलता है। आप मुझे इस जगह के बारे में बताइए सईद साहब कि इस जगह का जो असली इतिहास क्या है, क्योंकि आप स्थानीय हैं, यहाँ के ही हैं और विशेषज्ञ हैं इस इलाके के। आप मुझे बता सकते हैं कि इस वाटरफॉल के बारे में मजीद हमारे देखने वालों को बताएंगे सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ईद के मौके पे आज संडे को यहाँ पे मैंने अपने कुछ कोलीग्स थे जी सर, मेरे साथ काम कर रहे हैं जी सर, मिडिल स्कूल लहीकोट में। तो मैंने मुनासिब जाना कि ये जो बिजी लाइफ आजकल होती है, उस बिजी लाइफ में कुछ ऐसा थोड़ा सा टाइम लिया जाए, टाइम निकाल के एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर किया जाए जहाँ ब्यूटी हर तरफ से देखने को मिलती है। ये जो खड़ी वाटरफॉल है यहाँ पे, तो ये एक नेचुरली यहाँ पे बना है। ये नेचुरल वाटरफॉल है, ये कोई बना गया नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल वाटरफॉल है जी सर। तो एक्चुअली जब हम बचपन में यहाँ आते थे तो इस वाटरफॉल में हम नहाते भी थे जी सर। इस वाटरफॉल मछलियाँ बेशुमार होती थी, मछलियाँ पकड़ते थे, नहाते थे यहाँ पे। और ये पहाड़ जो आप सामने देख सकते हैं, तो हम शौक के लिए इस पहाड़ में पे भी क्लिम करते थे जी सर, बचपन में जी सर। तो आज एक बहुत ही लंबे अरसे मुझे की याद आ गई
जब बंदे को थोड़ा फ्री माहौल मिलता है बिजी लाइफ से निकलकर, क्योंकि आज छुट्टी थी, तो छुट्टी में मैंने सोचा कि आज बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए। ये जो खड़ी वाटरफॉल है ये बिल्कुल है, बहुत पुराना वाटरफॉल है। मैंने बचपन से ही देखा है इसको। जब मैं बिल्कुल समझिए कि 5th क्लास में पढ़ता था, तो तब हम यहाँ पे गांव के सारे बच्चे यहाँ सैर तफरी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आते थे। ये हमारे गांव से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। तो सैयद साहब, आजकल आप अगर देखेंगे सर, तो मैं आपकी बात यहाँ पे रोक देता हूँ। आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि जो ये वाटरफॉल खड़ी है किस क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ पे पर्यटकों की कोई नजर नहीं अभी तक गई है, और यहाँ पे आते भी नहीं है लोग, उन्होंने देखा भी नहीं है, ये जगह देखी भी नहीं है, एक्सप्लोर नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है। आप बताएंगे लोकेशन क्या है इस वाटरफॉल खड़ी की? जी, मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के हंदवारा तहसील से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। जी सर। तो इसको इलाका मोनबल कहते हैं। अच्छा सर। हरिल से 5 किलोमीटर दूर, हरिल इलाका तो आपने सुना होगा। जी सर। तो उससे 5 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है ये, जो प्रॉपर मोनबल है, जहाँ पे बस्ती है। जी सर। तो बस्ती से फिर यहाँ तक आने के लिए 3-3.5 किलोमीटर की मसाफत है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब हमारी शायद बदकिस्मती है कि आज तक टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इसको, इतनी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि हम पिछले आधे घंटे से यहाँ पे हैं और इस जगह ने इतना दिल मोह लिया है कि यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो आदमी को यहाँ पे जो पीस, सेरेनिटी, रेस्ट यहाँ पे मिलता है इंसान को, मेस्मराइजिंग व्यू जो मिल रही है, मेस्मराइजिंग ब्यूटी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये जो वाटर, मुझे नहीं लगता है कश्मीर में इतनी ब्यूटीफुल जगह कोई होगी। नहीं सर। और ये पहाड़ भी आप देख सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम पहले से इस बारे में डिस्कस कर रहे थे लोगों के साथ, मजीद इन पहाड़ों में शायद कुछ मिनरल। जी सर, ये एक्सप्लोर किया जाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको थोड़ा एक्सप्लोर करे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो जो पर्यटक हैं, मैं उनको भी इस आपकी चैनल के माध्यम से यहाँ दावत देना चाहता हूँ, और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तवज्जो इस तरफ मबसूल कराना चाहता हूँ कि वो इस जगह को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी वगैरह अगर होगी और कुछ पार्क्स बनाई जाएंगी। तो अच्छा, सईद जिया साहब, आप बता सकते हैं कि जो ये वाटर यहाँ से जो यहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट ने, जल शक्ति डिपार्टमेंट ने ये पाइप लगाई है, ये किस लिए है? और मुझे लगता है यही पानी नीचे जाता है नल के जरिए, और कितने इलाकों को जो है ये पीने का पानी जो है यहाँ से फराहम होता है? जी, एक्चुअली मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये वाटरफॉल जो है, ये यहाँ पे मंबा है पानी का बेसिक सोर्स है यहाँ पे। तो ये जो बड़े बड़े पाइप्स इसके नीचे से गुजर रहे हैं, तो ये जल शक्ति डिपार्टमेंट ने यहाँ से पानी लिया है। ये बहुत सारे इलाकों को जाता है। जी सर। हरिल इलाके को जाता है, और दूधपुल एरिया जो है उस साइड भी ये पानी जाता है, काठगुंड वगैरह यही पानी जाता है। तो बहुत सारे इलाके को ये पानी जो है, ये जगह का पानी कैटर करता है। तो ये मतलब जल शक्ति डिपार्टमेंट का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों से इन्होंने ये पानी लिया है। तो बहुत ही मेहनत लगी है। लेकिन विंटर में यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। विंटर में यहाँ जब ये फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो उस वक्त में ये पाइप जो है ये ब्लॉक हो जाती हैं और थोड़ा पानी की दिक्कत होती है। सर, मजीद हम इस बात की तह तक जाएंगे, जो ये पानी इतना साफ शिफाफ पानी जो आ रहा है, ये नाला जो है इसका जो कहाँ से फूटता है ये पानी, और असली इसका मरकज कहाँ से है, जहाँ से ये जी किस पहाड़ से निकलता है? ये बता सकते हैं सर? जी, मैं बता सकता हूँ आपको। ये एक्चुअली काजीनाग जो है, वहाँ पे इसका सोर्स है, बेसिक सोर्स। अच्छा, काजीनाग से कितनी दूरी पर वाक़ है यहाँ से काजीनाग? काजीनाग तो यहाँ से कोई समझ लीजिए कि 30-35 किलोमीटर हो गए। ये एक चश्मा है सर? जी, ये चश्मे से फूटता है? चश्मे से पानी फूटता है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, वो वहाँ पर गए हैं, मैं चूँकि खुद नहीं गया वहाँ पे। वो कहते हैं कि ये जहाँ से निकलता है, तो वहाँ से ऐसा मालूम होता है कि ये इसी जगह से निकल रहा है, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। एक चश्मे की तरह वहाँ से ये फूटता है, और ये बहुत बड़ा दरिया है। इसको नाला हरदखारी कहते हैं, बहुत बड़ा दरिया है। लेकिन आज आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा पानी कम हुआ है। ठीक है सर। सैयद जिया साहब, आप तो इसी इलाके के विशेषज्ञ हैं, आप तो यहीं पे आपका जो है मस्कन भी है,
और आपको इस इलाके के बारे में विस्तृत जानकारी है, लेकिन ये बात बता सकते हैं कि यहाँ पे और क्या देखने के लायक जो जो हम जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, जो और भी पर्यटक हैं जिनका मन कर रहा है हमारी इस वादी में आए, खूबसूरत इस बहिश्त में आ जाएं और इस जो है अमृत पानी का लुत्फानंदोज हो जाएं, आप ये बता सकते हैं कि और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, जो यहाँ पे और भी पर्यटक हैं जो हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्या क्या देखने की लायक? हंदवाड़ा से आते हुए जो हंदवाड़ा से हरिल तक, फिर हरिल टू मुनबल कनेक्टिविटी है उसकी। जी सर। तो जब आप NTPH हॉस्पिटल के पास पहुँचे, मुनबल NTPH हॉस्पिटल के पास, जी सर, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मुनबल बस्ती जो है, बस्ती से थोड़ा 2-3-5 मिनट की दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत प्ले ग्राउंड है। जी सर। तो वहाँ पे यहाँ के लोकल बच्चे जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट्स, और बहुत दूर दूर से टीमें आती हैं यहाँ खेलने के लिए। जी सर। तो बहुत ही खूबसूरत मैदान है, चारों तरफ जंगलात के दरख्त हैं, और वहाँ पे ये हमारे यहाँ पे लोकल गोजर लोग जो हैं, जी सर, उन्होंने रहने के लिए आरजी घर बनाए हैं, लकड़ी के आरजी घर बनाए हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखने में है। उन आरजी घरों में वो गर्मा के महीने जो हैं, इन महीनों में रहते हैं और अपने माल मवेशी जो है उसको भी यहाँ पे पालते हैं। तो उन ही घरों में वो रहते हैं जो गर्मी के महीने उनमें रहते हैं। तो वहाँ जो मैदान आप देखोगे, जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पे, उस प्ले ग्राउंड के आसपास वो घर एक अलग ही खूबसूरत सा मंजर पेश करते हैं, जो आरजी घर बनाए हुए हैं वहाँ पे। बहुत ही मतलब एक ट्रेडिशनल, आप सरोवाली की बात सर करें, सरोवाली, उसको सरोवाली कहते हैं, सरोवाली ग्राउंड। तो उससे आगे हम जब निकलेंगे कोई 10-15 मिनट की मसाफत पर ये खड़ी का ये जो नेचुरल वाटरफॉल है ये मौजूद है यहाँ पे। तो इससे आगे अगर हम जाएंगे तो फिर उसको कहते हैं रंगवाड़। जी सर। रंगवाड़ कहते हैं। एक जो पटनी और पहले है वो गंगीनाड़ है। जी सर। इस वाटरफॉल के बाद एक और बहक आती है जहाँ लोग सरमा के महीनों में अपने माल मवेशी लेके जाते हैं, उसको कहते हैं रंगवाड़ बहक। और उसके बाद चकपत है। जी सर। चकपत बहक है। उसके बाद एक और बहक है, उसका नाम है डोबा। यहाँ के लोग माल मवेशी लेकर गर्मी के महीनों में सितंबर-अक्टूबर तक वहीं पे जाते हैं अपने माल मवेशी के साथ। तो ज़्यादातर इनका गुजारा यहाँ माल मवेशी पे ही होता है। तो वो इलाके भी बहुत खूबसूरत देखने के लायक हैं, मतलब जो बहके हैं यहाँ पे देखने के लायक हैं। कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ कोई बस्ती हुआ करती थी किसी बादशाह के वक्त में। हालांकि आज ये बस्तियाँ नहीं है, आज ये बहक है, यानी ये जंगल है। बस्तियों से लोग बहक की तरफ आते हैं। तो पहले यहाँ पे कहते हैं कि बाज़ाब्ता बस्ती होती थी किसी बादशाह के दौरान, किसी के दौरे हुकूमत में यहाँ बस्ती होती थी। जब ये जो माहिर आसार कदीमा जो हैं, जी सर, वो एक्सकेवेशन करते हैं ज़मीन की, तो यहाँ नीचे से बर्तन वगैरह निकलते हैं पुराने ज़माने के। किस इलाके की बात कर रहे हैं? रंगवाड़। रंगवाड़ के? रंगवाड़ जी। वहाँ पे अगर आज भी आप जाएंगे तो वहाँ पर अगर माहिर आसार कदीमा वाले आज भी आएंगे तो वहाँ से पुरानी बस्ती अभी तक वो एक्सकेवेट नहीं हुई है, जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं आया, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं आया, कोई सर्वे नहीं हुई है वहाँ पे। लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि वहाँ पर खुदाई करके, सही बात है, पुराने जमाने के। सही साहब, यहाँ पे आपने एक बहुत ही अनमोल बात कही कि जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है अब इंडिया जो है, जैसे अगर हम मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की बात करें, वो कितनी सिविलाइजेशन थी वो हमें पता ही नहीं था। जी जी। 1921 दरियाफ्त होगी। जब भी वहाँ पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट गया, उन्होंने वो दो शहर निकाले, वादी सिंध की जो तहजीब कहलाती है। इसी तरह से अगर यहाँ भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आए तो क्या कोई क्लू मिल सकता है कि क्या पुराने जमाने के लोग यहाँ पे उनका कोई? मुझे पूरी उम्मीद है। जी सर। हमारे बुजुर्ग घर में मेरे वालिद साहब जो हैं, जी सर, उनकी उम्र लगभग 100 साल के करीब है। जी सर। तो वो इस नाम से रिलेटेड भी कुछ कहते हैं कि ये रंगवाड़ इसका नाम क्यों रखा है। ठीक है। वो कहता है कि कोई रिंग कास्ट के लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है सर। रंग कास्ट के कोई लोग यहाँ पर रहते थे। तो अगर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले यहाँ आएंगे तो इसकी सर्वे करेंगे। यानी आपका कहना जो है पोट्री भी वहाँ पे निकली है वहाँ। पुराने जमाने की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स निकले हैं, एंशिएंट टाइम्स के बहुत सारे टूल्स निकले हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई एक्सकेवेशन नहीं होगी सर। क्योंकि हमें भी हम भी इसी इलाके के, इसी क्षेत्र पे रहने वाले हैं, हम भी जब यहाँ पे आए अचंभित हो गए कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत वादी है, और यहाँ किस तरह से लहलहाते पेड़ यहाँ पे चारों तरफ नजर आ रहे हैं, और किस तरह से मीठा मीठा अमृत पानी यहाँ पे दिख रहा है, और
पूरी तरह से हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे आज छुट्टी के दिन, ईद के दिन यहाँ पे अपने हेडमास्टर साहब के यहाँ आए थे इनको ईद मुबारक देने के लिए। और हेडमास्टर साहब ने हमें ये तोहफा दिया कि इन्होंने हमें यहाँ पे लेके आए और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने हमें एक अवसर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब। सईद ये थे सईद जियाउर रहमान सर, जो कि हमारे हेडमास्टर हैं, और इन्होंने हमारी पूरी स्टाफ को यहाँ पे मधु की दावत दी और यहाँ पे हमें घुमाया इस इलाके के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। What a beautiful scenery is here, and we have come across a beautiful valley here at Munaba, and you see what a mesmerizing and enchanting view is here at the waterfall, which is located at Khadi near the Sarwali back. And you see what a beautiful and gorgeous look is all around, and the deodar trees and the sound of chirping birds is an enchanting and worth-seeing look here. And you see that everywhere what a breeze is blowing, and this scenic beauty and enchanting beauty enchants everybody, and it welcomes every newcomer here. And आपको मालूम है हमारे आज जिस खड़ी बहक में खड़ी बहक से जो चूँकि सरों वाली बहक से कोई 3 किलोमीटर ऊपर आए हैं हम यहाँ पे वाटरफॉल के नज़दीक। हमारे यहाँ सईद अनीस गिलानी साहब भी हमारे पास मौजूद है, और जो कि विशेषज्ञ हैं इस इलाके के, इन्हीं को दावत देते हैं। इनको बताएंगे कि आज जो ये इस कदर खूबसूरत और दिलकश वादी है, और इस वादी के बारे में बताएं कि इसके बारे में इनका क्या ज्ञान है, ये और भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर। जी फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इस व्लॉग में शरीक होने का मौका दिया है। तो जैसा मैं एक बार फिर आपका ये शुक्र अदा करता हूँ कि आपने आज इस मेरे एतवार को बड़ा ही खूबसूरत बना दिया है। तो आज आपने मुझे मेरी बचपन की यादें ताज़ा करने का मौका दिया है। तो बहुत पुराने वक्त से जब हम बहुत छोटे थे तो हम यहाँ अक्सर घूमा करते थे, सैर व तफरी की गरज से आया करते थे। यहाँ इससे ऊपर भी 2-4 बहकें हैं, चकपत नाम की है, रंगावाड़ जैसी जगह है, खूबसूरत जगहें हैं जहाँ अक्सर यहाँ के मैदानी इलाके के लोग, खासकर जो हमारे ट्राइबल इलाके के लोग हैं, उन बाल मवेशी के साथ ऊपर जाते हैं। तो रही बात इस जगह की, इस जगह को हम अपनी आम ज़बान में खड़ी कहते हैं। खड़ी यानी एक खड़ी जगह जिसमें ऊपर से पानी गिरता है और एक वाटरफॉल की सूरत में इस वक्त हमारे पास सामने मौजूद है। तो अक्सर लोग यहाँ सैर व तफरी की गरज से आते हैं, अपने जो दिल के गुबार, उनके थकावटें, ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की जो थकावटें, उनको दूर करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के दिल अफरोज़ या हम कहेंगे दिल लुभाने वाले नज़ारों से वो जो है महसूस होते हैं। जी सर। सईद साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि ये बिल्कुल खूबसूरत और दिलकश जगह है, और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे और देखने के लायक जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कौन कौन सी जगह यहाँ पे हमारी इस मोनाबल वादी में, जो खूबसूरत मोनाबल वादी है, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है खूबसूरत और दिलकश मानी जाती है। यहाँ की फिजा, यहाँ का पानी अमृत है। आप देखिए किस अंदाज से यहाँ पे साफ शफाफ जन्नत से पानी बहता है और बिहिश्त से निकली हुई ये नहर है, और बिल्कुल एक अलग सा सुकून और दिल को चैन मैसर होता है जब यहाँ पे इंसान आए। आपको और कौन कौन सी जगह लगती हैं जो यहाँ पे हमारे देखने वाले हैं वो यहाँ पे आए और एक्सप्लोर करें इस जगह को? जी सर। देखने वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना जो है वक्त निकालें और ज़रूर इस जगह पर आएँ। यहाँ जिस वक्त हम खड़े हैं, इस जगह को खड़ी कहते हैं। इससे ऊपर भी सैर व तफरी के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। चकपत है, चकपत ए उसको कहते हैं, चकपत बी है, रंगवाड़ जैसी खूबसूरत जगह हैं जिनको अक्सर जो है लोग मवेशी लेके वहाँ 6-6 महीने, 3-3 महीने के लिए जाते हैं। तो लोग यहाँ सैर व तफरी के लिए जो है बिना खौफ हिरास के आए और इस जगह का जो है लुत्फ़ उठाए यहाँ का। तो यानी आपका मतलब यह है कि जो ट्राइबल लोग हैं यहाँ पे अपने माल मवेशी लेकर रंगवाड़ में चले जाते हैं और पूरे 4 महीने के लिए ऊपर जाते हैं सर? जी बिल्कुल। और मौसम गर्मा में ये सब होता है? जी बिल्कुल। और ये क्यों ऊपर ज्यादा जाते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे भी देखा है कि बहुत अच्छा घास यहाँ पे है, इनको ऊपर जाने की क्या जरूरत है इन लोगों को? दरअसल ये कोई नई जो है हम कहेंगे रिवाज या कोई नई
चीज़ दरियाफ्त नहीं हुई है, क्योंकि ये सदियों पुराना इनका जो है वाबस्तगी है इस इलाके से। इनके जो अजदाद भी वो भी जाया करते थे, हमारे अजदाद जाया करते थे सैर व तफरीह की गरज से भी, माल मवेशी लेकर भी। और हम अगर इसका सीधे लफ्ज़ों में कहें, कुदरत की जो है इस दिल अफरोज़ कारीगरी को देखने के लिए लोग ऊपर जाते हैं। आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे कि जो ये हमारा ये वाटरफॉल है यहाँ पे खड़ी ना वाटरफॉल, और उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं इस जगह? मेरा तमाम व्यूअर्स को जो भी देख रहे हैं आपकी चैनल की वसात में, उनको कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर अपना कीमती वक्त निकाले, हॉलीडेज़ भी निकाले, छुट्टियाँ रखें, या और समर वेकेशंस में वो यहाँ आए, अपने बच्चों के साथ, परिवारों के साथ आए और इस जगह का लुत्फ़ उठाएं और यहाँ के जो है हसीन यादें अपने साथ ले जाएं। ये थे सैयद अनीस गिलानी साहब, जिन्होंने हमारे विस्तृत जानकारी दी यहाँ इस इलाके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया फिरदौस। गदरा के ना है थारो? इरफान, तू कुछ रंदा? बुनाई रंदा? ग्रांदा ना किया? मैंने बल ये थारी डोक है। इस डोक में क्या हुआ है? क्या चीज़ें तम रखे इस डोक में? इसमें तो चोकर नहीं रखेंगे ये तो। इस तो दूजा कमरा में। अच्छा यो इत तो पकावे खानो छानो। अच्छा ना क्या थारो? इरफान। अच्छा तू कुथा पढ़े? लहकुर सुकुर में पढ़े। अच्छा बहुत अच्छी डोक बनावी ताम। यो सड़क जो दिखे ना, यो कुथा जावे वो सड़क जो आवे इत? यो लहकुर जावे। यो नई सड़क बन गई है सरन वाली तो वास्ते। अच्छा गड़ी शड़ी आवे इत कि नहीं? निकी गड़ियाँ कि बड़ी गड़ियाँ आवे इत? अच्छा इस ग्रांदा ना की है? मैनाबल तो उस तो उफरा असी सरू वाली। हाँ यो असी सरू वाली डोक। हाँ आज तम इतना ही दिखेगा रात को। चलो चलो रब रखा। सर जबरदस्त जबरदस्त सॉरी बनो कम ये नेचुरली तीन माज सत कर्बन माज। चलो बहुत अच्छा गुड। आज सॉरी कर्बन माज आमुत योर आना कि चलो बहुत अच्छा। किस जाए बासा ये? क्या बात है खास कुछ जाए लगा बस ये क्या बात ज्यादा खूबसूरत? यथ वन गंगी नाड़ क्या वन गंगी नाड़ बात ज्यादा से बेहतरीन चीज़ क्या बात? शांति शांति अच्छा अच्छा गोडनुक चक्कर योर? अच्छा अच्छा तु कत पे योर? शेखपुरा पे। चलो ना क्या सोहेब महबूब सदन। चलो ठीक बहुत अच्छा सो नाइस।
बहुत मजा यमन जबरदस्त माशाल्लाह जाय तह वारिया जबरदस्त जाय वीडियो इशू कर या क्या क्या सुना जी सर सरवाली ब्लैक मासा ना ये मुझे असल टेस्ट थोड़ा रेड मुझे एनएल ना tamam. Hemen sinema var.